बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या क्वेश्चन पूछे आप सभी से कि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, उस समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आप सभी से इस प्रकार से पूछा जाता है कि जब एसओ का आंदोलन 1920 में चलाया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? या जब आपका कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया उस समय का वायसराय कौन था? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, तो जरूर इसको याद रखिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हम सभी कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। याद रहेगा आप सभी को? बिल्कुल याद रहेगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आपसे बताइएगा आराम हराम का नारा किसने दिया था? क्या क्वेश्चन पूछे आप सभी से, आराम हराम का नारा किसने दिया था? बहुत बढ़िया। जितने भी कम से कम क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक आप सभी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? पहले देखिए लोकसभा में 2 सदस्य चुना जाता था जो एंग्लो इंडियन हुआ करता था, अब नहीं चुना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, जो अब नहीं चुना जाता है। पर राज्यसभा में जो 12 सदस्य की बात किया जा रहा है ये चुना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनकर कहाँ भेजता है? राज्यसभा में भेजता है। आप सबको पता होगा कि राज्यसभा एक उच्च सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बट लोकसभा को हम सभी भंग कर सकते हैं, ये चीज क्लियर है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। अभी इसका क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये कथन किसका था, यह नारा किसका था कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? महात्मा गांधी। क्या आप एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप सभी से क्वेश्चन जो पूछे हुए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, बताएं आप सभी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आप क्या बोलिएगा कि भैया जिसका राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वो भी सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। अगला है देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? मोबाइल हो रिचार्ज में हमरा आई दे रिचार्ज लगले है ना दुकान में। जेम्स फोर्ड, बहुत बढ़िया। दोनों में दुगो ला अम्बेडकर। देश बंधु की उपाधि के बारे में पूछा जा रहा था, आप क्या बोलिएगा? चितरंजन दास, या शॉर्ट भाषा में इसे CR दास भी कहा जाता है। तो आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चितरंजन दास या CR दास भी इसे कह सकते हैं। ऑप्शन में CR दास भी आपको देखने के लिए मिलेगा या पूरा नाम भी देखने के लिए मिल सकता है, तो दोनों को याद रखना है आप सभी को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो जितने भी विशेषता थे वो सारा आपको बताया गया है। चलिए बताइएगा, एक साइड से छापिएगा आप सभी, एक साइड से छापिएगा, अन्यथा एक साइड से आपको बताना हम शुरू कर देंगे फिर। चलिए बताइएगा आपसे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो आप सबको क्या बता गए थे कि इंग्लैंड वाला हमको क्या सिखा के गया था यहाँ से? संसदीय प्रणाली, और बोला था एकल नागरिकता रखना है आपको। संसदीय प्रणाली सिखाया था और बोला था एकल नागरिकता रखने के लिए। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भैया जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संसदीय प्रणाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन देश के ही संविधान से लिया गया है और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी आपका ब्रिटेन देश के ही संविधान से लिया गया है। क्या क्या? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। कहाँ से? इंग्लैंड। संघीय प्रणाली की ये बात किया जा रहा है ना, तो ये संघात्मक या संघीय प्रणाली कनाडा से हो जाएगा आपका। मौलिक अधिकार आपका USA, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि आयरिश के संविधान या आयरलैंड के संविधान ये कह सकते हैं हम सभी। अगर सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ नहीं समझ पाइएगा, आयरलैंड की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो
आयरलैंड देश के संविधान से कौन सी विशेषता लिया गया है संविधान में? बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है आपके लिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से एक और लिया गया है, क्या? राष्ट्रपति के द्वारा जो साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज इत्यादि से जो 12 सदस्य जो चुने जाते थे राज्यसभा में, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में है, कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तार किया गया है, चलिए आपसे बताइएगा। कई बार आप सभी को बताए हैं, भाग बताते हैं, भाग 4 में है, भाग 4 में है। आप सभी को बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? यहाँ पर समझिएगा, अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए कि सबसे बड़ा स्रोत जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो आप क्या बोलिएगा कि भैया जी इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्रोत है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। आप सभी जितने भी कम से कम जुड़े हुए हैं क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। आप सभी अभिषेक यादव जी क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और आज की सेशन को आप सभी को शेयर करना है। आज की सेशन को क्या करना है? आप सभी को शेयर करना है। बिल्कुल 34 से 50 नहीं होगा, 35 तक तो आपका मौलिक अधिकार ही है। 35 तक आपका मौलिक अधिकार है, 12 से लेके 35 तक आपका मौलिक अधिकार ही है। 36 से लेके 51 तक ध्यान रखिएगा। कितना? 36 से लेके 51 तक क्या है आपका? ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। और 51 का में आ जाता है आपका क्या? बिल्कुल मौलिक कर्तव्य आ जाता है आपका 51 में। 36 से 51, 35 से लेके नहीं, 36 से 51, 35 तक आपका मौलिक अधिकार में ही गिनती होता है। 36 से लेके 51 तक रखिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, इतना घुमाना नहीं है क्वेश्चन को, अगर ये कहा जाए कि भारत में संघीय व्यवस्था जो लाया गया है वो किस देश के संविधान से लाया गया है, तो संघीय व्यवस्था की बात किया जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? कनाडा देश के संविधान से लाया गया है। इससे पहले भी अभी आपको बता चुके थे। कहाँ से